प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में लड़कियों के सहारे उतरी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा दिया है और वो सोचती हैं कि इसके सहारे वो कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त कर लेंगी, जो कि एक सपना अब दिखाई दे रहा है कि जब मैदान में वो उतरी हैं तो उनको पता लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी और मोदी जी के अलावा बाकी किसी की कोई नहीं सुनने को तैयार है। और वाकया है झांसी का, जहां आपको बता दूं वहां एक मैदान में वो मैराथन करने के लिए लड़कियों को इकट्ठा करके गांव-गांव से कांग्रेसी कार्यकर्ता लाए थे। उनको एक एक टी शर्ट और कुछ पैसे देने का वादा किया गया था और जब वो लड़कियां थी कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां वहां आई, उसको लेकर उनमें गुत्थम गुत्था हो गई, उनको मारपीट की गई, किसी को सामान मिला किसी को नहीं मिला। और इसको लेकर जब वहां लड़ाई हुई तो उसके बाद अव्यवस्था हुई, लड़कियों के साथ अभद्रता हुई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि आप तो कह रही थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा? तो प्रियंका गांधी आपके सामने, आपके मंच से इस तरह की बातें हो रही हैं, तब इस पर आप क्या कहेंगी? लेकिन कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर महिलाओं के अपमान करने का है। झांसी की इस रैली से एक बात और तय हो गई, क्योंकि यहां जो लड़कियां आई थी उन्होंने मोदी के और योगी के नारे लगाए। यानी बेशक कांग्रेसी उनको लाए थे, कांग्रेस ने उनको लालच भी दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो लड़कियां हैं, जो युवा हैं, उनके दिल में योगी जी और मोदी जी बसते हैं। और हो भी क्यों ना, अभी आप देख लीजिए 1 करोड़ बच्चियों को, लड़के लड़कियों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को योगी सरकार की तरफ से टैबलेट और मोबाइल फोन दिए गए हैं, स्मार्टफोन दिए गए हैं। अब आप समझिए इतनी बड़ी सौगात ये योगी सरकार की तरफ से मिली है। और इसके पहले उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था योगी सरकार ने कायम की है, जिसके तहत रोमियो स्क्वाड बनाया गया था और लड़कियों को, जो पुलिसकर्मी थी महिला, उनको सादी वर्दियों में लड़कियों के कॉलेज के आसपास नियुक्त किया गया और जिसके कारण से तुरंत कार्रवाई की गई। उसके बाद जो माहौल उत्तर प्रदेश का बदला कि लड़कियां स्कूल से आते जाते समय अपने घर तक आती जाती थी, लोग बाग, लड़के टोंटिंग करते थे, लड़कियों को छेड़खानी करते थे, वो सब जीरो टॉलरेंस हो गया। यानी कोई इस तरह का अपराध अब सुनने में नहीं आता। महिला कंप्लेंट अगर होती है तो उस पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करती है। और इसको लेकर, इस कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की जो लड़कियां हैं, अगर उनसे कोई पूछे कि आपकी पसंदीदा सरकार कौन सी, तो वो कहते हैं योगी सरकार। किसको वोट देंगे? योगी जी को देंगे। अब योगी जी को क्यों देंगे, अगर ये सवाल आप करें उत्तर प्रदेश की लड़कियों से, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि योगी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर योगी जी नहीं थे, समाजवादी पार्टी के टाइम में तो गुंडे हावी थे, लड़कियों को रास्ते में छेड़ें, और अगर भाई आ गया बचाने के लिए तो भाई की हत्या कर दें, लव जिहाद करें, नकली नाम से लड़की से दोस्ती करें, उसके बाद ब्लैकमेल करें और उनको शादी करने के लिए मजबूर करें। 15 साल, 16 साल, 17 साल ये अवस्था, और इसके कारण छल होता रहा और बाद में उनकी हत्या हो जाती थी। ये योगी सरकार में रुका और इसलिए जो उत्तर प्रदेश की लड़कियां हैं वो लड़ सकती हैं आज, लेकिन वो गुंडों से। और ये ताकत योगी सरकार ने दी है, योगी की पुलिस ने दी है कि वो गुंडों का मुकाबला कर सकती हैं। हाँ, प्रियंका जी आई हैं, बड़ी अच्छी बात है। चुनाव में उनको लगता है कि हम तो सरकार बना नहीं पाएंगे, लेकिन उनका एक ध्येय है, और वो ध्येय क्या है कि हम किस तरह से योगी सरकार को यूपी में आने से रोक पाएंगे। उनको खुद नहीं जीतना, अच्छी तरह पता है, कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस है तो पश्चिम बंगाल की तरह वो जीरो पे रहनी है, जीरो, एक भी सीट नहीं आनी यूपी में। लेकिन उनको पता है कि हम जीरो पर हैं, उसके बावजूद भी वो ये जो बच्चियों को इकट्ठा करके खर्चा कर रहे हैं ना, एक एक टी शर्ट बांट दो, पैसे बांट दो, खाना खिला दो, ये पैसा खर्च कैसे कर रही है कांग्रेस? तो भैया इतनी पुरानी पार्टी है, पैसा तो है, खर्च कर रही है, कुछ फंड देने वाले लोग भी हैं, इसलिए केवल कर रही है। अब लोग हो क्या रहा है कि उनको लगता है कि यहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है, सारा सपोर्ट अगर इसको कर दें तो कहीं योगी जी रह सकते हैं, उनकी सरकार नहीं आएगी। तो ये इनका सपना सपना ही रहेगा। क्योंकि आपको बताएं, ये सारे भी मिल जाएं,
पिछली बार जब 2017 में योगी जी आए थे तब भी तो यही सिचुएशन थी, तब तो दोनों भाई भाई साथ में लड़ रहे थे, दोस्त मिलकर के। लेकिन अब की बार योजना बनाकर इन्होंने जो अलग से लड़ने का निर्णय किया है, वो क्यों किया? इन्होंने कहा कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में और देश में ऐसे हैं अभी भी जो उतने ज्ञानी नहीं है और उतनी बुद्धि नहीं रखते, या यूं कहें निजी स्वार्थों में या अहंकार के कारण अभी भी उनके अंदर यह है कि नहीं नहीं, हम तो हमारी जो नमस्कार करेगा, हमें प्रणाम करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। कांग्रेस को लगता है ऐसे किसी वर्ग को आप तोड़ सकते हो, तो ब्राह्मण सभाएं कर गई यूपी में, ये ब्राह्मण बन गए। ये जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जिसके दादाजी जो है अभी भी कब्र में हैं, और वो जो है वो पंडित बन के उतरे। क्यों? उनको लगता है उत्तर प्रदेश के कुछ ब्राह्मणों को हम ये बताने में शायद कामयाब हो जाएं कि हम भी ब्राह्मण हैं, तुम भी ब्राह्मण हो, हमारी पार्टी को वोट दो, हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं। आईटी सेल कांग्रेस का एक्टिव है, जो दिन रात एक झूठ फैलाता है कि योगी सरकार ब्राह्मणों के विरोध में है, जबकि आपको बताएं ब्राह्मण और सनातन और भगवा ये अलग हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण है तो सनातन है, सनातन है तो भगवा है, और भगवे का सम्मान है, और हर ब्राह्मण सब भगवे के साथ है, भगवे को नमन करता है। लेकिन ये झूठ फैलाकर, द्वेष फैलाकर, और कैसी कैसी बातें करेंगे। विकास दुबे ऐसा उदाहरण देंगे, विकास दुबे। अब विकास दुबे एक अपराधी, एक गैंगस्टर का उदाहरण देंगे कि ये मारा गया। अब इनको तो समाजवादी सरकार में तो यही चाहिए, गैंगस्टर गुंडे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस नहीं लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में केवल और केवल 2 नंबर की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है उसको सपोर्ट करने के लिए लड़ रही है। और इसको लगता है कि इस तरह से एक तो झूठ बोलकर ब्राह्मण बन जाओ, तो ब्राह्मण वोट थोड़ी भी अगर काट पाए तो वो नुकसान किसका है? भाजपा का। समाजवादियों को तो कोई पसंद करता नहीं, समाजवादी में ब्राह्मण वोट देगा नहीं, क्योंकि समाजवादी तो ज्यादातर मुस्लिम वोटर ही अपने मुस्लिम कैंडिडेट ही मैदान में उतारती है, और सबको पता है कि नमाजवादियों की सरकार है। और इसलिए एक चाल चली है कांग्रेस ने कि क्योंकि ब्राह्मणों को अगर काटा जाए तो कांग्रेस अपनी सीटों पर ब्राह्मणों को उतार देगी। कुछ लोग जातिगत आधार पर खुजली लगती है, वो जाति की खुजली के कारण ब्राह्मण को वोट दे देगा, और वो जितनी भी वोट पड़े, चाहे 2000 3000, वो नुकसान किसका है? वो भाजपा का नुकसान है। इसी तरह वो सोचती है कि कुछ बच्चियां जो हैं, पढ़ने वाली हैं, अभी कम उम्र है, उनको कुछ आप लालच दे दो, उनको आप खाने में बुला लो, टी शर्ट दे दो, ये सब कर दो, और उनको बहकाओ, झूठ झूठ बोलो, झूठे आंकड़े बोलो। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो भाषणबाजी चल रही है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से इसी तरह झूठ बोला जाएगा। जैसे एक झूठ फैलाया गया कि मोदी सरकार 3 बिलों के कारण किसानों की जमीन ले लेगी, जिसका कोई सत्यता से कोई लेना देना नहीं। उस झूठ को फैलाने में माहिर तो कांग्रेस है। तो अभी आप देखें कि कांग्रेस के जो ये लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो एक बयान दे रहे थे, विवादित बयान दिया उन्होंने, भाषण दे रहे थे एक सभा में। वो कह रहे हैं मोदी जी को तो 40 से ऊपर की जो महिलाएं हैं केवल वो पसंद करती हैं, मोबाइल फोन रखने वाली, जीन्स पहनने वाली वो बच्चे पसंद नहीं करते। इसका मतलब वो कह रहे हैं देश का युवा मोदी को पसंद नहीं करता। तो अगर वो लड़कियों के बारे में ऐसी राय रख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। आइए जरा उत्तर प्रदेश में जब कभी मोदी जी की रैली हो तो आना और पूछना। आप बैठ करके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहीं भाषण दे दो और इस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करो। प्रियंका गांधी की भीड़ अगर देख करके वो किराए के बच्चे अगर आ गए किसी लालच में, उनको अगर आप इस तरह की बातें सोच के अपना बयान बना रहे हो, केवल कांग्रेस को यह है कि अगर मान लीजिए एक सीट पर 1000 लड़कियों की वोटों को भी वो प्रभावित कर पाई तो बीजेपी को हराने के लिए कुछ ना कुछ तो सहयोग करेगी। बस केवल इसलिए चल रही है। कांग्रेस का मकसद पश्चिम बंगाल की तरह भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी ये समझ ले कि कांग्रेस के झांसे में अगर वो आए तो वो समाजवादियों की सरकार को लाएंगे। कांग्रेस आनी नहीं है, और समाजवादियों की सरकार आने का मतलब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, लव जिहाद और ये
जिस तरह के हमने देखा कि लड़कियों के साथ छेड़खानी, गुंडों का बोलबाला, पुलिस का ना सुनना, ये सब दोबारा से होने वाला है। योगी जी ने जिस तरह का सुशासन अपने 5 साल के कार्यकाल में दिया है, जिस तरह के विकास के काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को इसे समझना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में अब दूर हुए हैं, तो इनकी छटपटाहट साफ दिखती है। झूठ बोलकर राज करना ये इनकी रगों में है, इसको समझें। 70 साल इस देश में वैसे ही शासन नहीं करेगी कांग्रेस, हमेशा फूट डालो राज करो वाली नीति से ये शासन किया है, और इससे हमें सतर्क रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता आज 5 साल के योगी जी के कार्यकाल में जितना आजाद महसूस कर रही है, आज जो गुंडों के अंदर खौफ योगी जी का है, बुलडोजर पहुंच जाता है, गुंडे आज खुद थाने में पहुंच जा रहे हैं, हमें पकड़ लो जी, मारना मत, ये जो खौफ पैदा हुआ है शासन प्रशासन का, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है। ऐसा कभी हुआ नहीं। बस कभी कल्याण सिंह जी का शासन हुआ करता था, उस समय का माहौल तब बना था कि गुंडे मवाली कांपते थे, लेकिन उसके पहले हमने देखा, योगी जी के पहले हमारे तो उत्तर प्रदेश में, मेरे पड़ोस में कैराना हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, मेरठ हुआ, आए दिन जब देखो दंगे फसाद, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि अंदर घुस जाए। लेकिन आज मेरठ का वो कबाड़ी बाजार नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, जहां चोरी की गाड़ियां बिकती थी। आज उत्तर प्रदेश में जब कबाड़ी ही नहीं रहेंगे चोरी वाले, तो फिर गाड़ियां चोरी कैसे होंगी? ये सब योगी जी ने कर दिखाया, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये सब नाटकबाज हैं जो चुनाव के टाइम में आके तरह तरह के नाटक करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी का बयान कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर, और हिंदुत्व को गाली देना, ये अपमान किया उन्होंने सनातनी का, ये सब हमें समझना पड़ेगा। बहरहाल ये बड़ा शर्मनाक है कि प्रियंका गांधी की रैली में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और इसके बारे में प्रियंका को जवाब देना चाहिए कि वो लड़की हूं लड़ सकती को नारा दे रहे हैं, लेकिन लड़कियों का अपमान क्यों कर रहे हैं। वंदे मातरम।